लोग जिस साशिमी कच्ची मछली की डिश का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह आ गई है। आज हम ब्लूफिन टूना मछली को काटने और उससे स्वादिष्ट खाना बनाने का तरीका देखेंगे। दुकान का मालिक अपने पुराने चाकू को साफ करता है और मछली का इंतजार करता है। तभी दुकान पर एक बहुत बड़ी समुद्री मछली लाई जाती है, जिसे कुछ लोग मिलकर भारी काउंटर पर रखते हैं। पैकिंग खोलने के बाद लगभग 150 किलो से ज्यादा वजन की मछली दिखाई देती है। यह टूना मछली समुद्र से पकड़ने के तुरंत बाद यहाँ लाई गई है। बिना फ्रीज किए लाई गई टूना मछली बहुत कम देखने को मिलती है और यह बहुत कीमती होती है। सबसे पहले मालिक टूना का सिर काटकर अलग करता है, फिर वह अपने तेज चाकू से मछली के शरीर को काटना शुरू करता है। हर टूना मछली को बीच की रीढ़ की हड्डी के हिसाब से मांस के 4 बड़े टुकड़ों में बांटा जाता है। इसमें 2 टुकड़े पीठ के और 2 टुकड़े पेट के होते हैं। आमतौर पर पेट के मांस में पीठ के मांस की तुलना में ज्यादा फैट चर्बी होता है, इसलिए यह खाने में ज्यादा नरम और स्वादिष्ट होता है। मालिक सबसे पहले पीठ के 1/4 हिस्से को काटता है और फिर चम्मच से मछली की हड्डी पर लगे हुए मांस को खुरच कर निकालता है। टूना मछली का बहुत ज्यादा शिकार होने के कारण यह आजकल बहुत कीमती हो गई है। इसका सबसे स्वादिष्ट हिस्सा, जिसे गोल्डन ट्रायंगल सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है, वह काफी महंगा बिकता है। हड्डी पर लगे मांस को खुरचने के बाद मालिक बहुत सावधानी से पूरी रीढ़ की हड्डी को काटकर बाहर निकाल देता है। अब वह टूना के पेट के हिस्से को काटता है। इसकी शुरुआत सबसे नीचे वाले पेट के मांस से होती है, फिर बीच वाले पेट का मांस और उसके बाद ऊपर वाले पेट का मांस काटा जाता है। इसके बाद सबसे कीमती गोल्डन ट्रायंगल वाला हिस्सा आता है। क्योंकि इसे कुछ ही समय पहले पकड़ा गया था, इसलिए इसका मांस बहुत ताजा और एकदम साफ दिखाई देता है। मांस के हर टुकड़े को उसके हिस्से के अनुसार अलग अलग चिन्हित करके वैक्यूम पैकिंग में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद साशिमी और स्वादिष्ट सुशी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी वाला गोल्डन ट्रायंगल हिस्सा निकाला जाता है। इसमें सबसे ज्यादा फैट होता है और यह मुंह में जाते ही घुल जाता है। इस हिस्से को भी अलग अलग भागों में बहुत ध्यान से काटा जाता है, जिसे देखकर किसी को भी भूख लग सकती है। यह फैट वाला हिस्सा खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। कुछ हिस्सों में लोहे की सींक डालकर उन्हें कोयले पर हल्का पकाया जाता है। इससे जो लोग कच्ची मछली खाना पसंद नहीं करते वे भी इसका स्वाद ले सकते हैं। जब इसे प्लेट में सजाया जाता है तो यह बहुत शानदार दिखता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना होता है जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अब सुशी बनाने की बारी आती है। सबसे पहले सीवीड समुद्री घास की शीट पर चिपचिपे चावल की एक पतली परत बिछाई जाती है। उस पर वसाबी एक तीखा पेस्ट की एक लाइन लगाई जाती है। वसाबी के ऊपर पेरिला के 3 पत्ते रखे जाते हैं। फिर इसमें अंडे के टुकड़े, सैल्मन और टूना मछली के टुकड़े, थोड़ा सा हरा प्याज, 2 तले हुए झींगे और अन्य सी फूड का मांस रखा जाता है। आखिर में रीढ़ की हड्डी से निकाला गया मांस भी इसमें डाला जाता है। इसे सुशी रोल करने वाले टूल से रोल किया जाता है, जिससे एक बड़ा और मोटा सुशी रोल तैयार हो जाता है। इसके अलावा सीधा टूना मछली के मांस से भी सुशी रोल बनाया जाता है। इसके अंदर वसाबी और पेरिला के पत्ते डाले जाते हैं और इसे रोल करके एक मोटा टूना सुशी रोल तैयार किया जाता है। फिर इसे कोयले की आग पर आधा पकाया जाता है। इसके ऊपर सॉस लगाई जाती है और अदरक के पतले टुकड़े रखे जाते हैं। दूसरी दुकानों में कच्ची मछली को सीधा परोस दिया जाता है, लेकिन इस दुकान में टूना मांस का उपयोग करके कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में बहुत मेहनत की जाती है। मालिक टूना मछली के बचे हुए टुकड़ों से स्टफिंग बनाता है, उसे मशरूम में भरता है और पकाकर एक अलग तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार करता है। इस तरह अलग अलग स्वाद वाला खाना तैयार हो जाता है, जिसे देखकर कोई भी इसे जरूर खाना